दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 98 नॉलेज में। आज आपके लिए बीपीएससी डीएसओ जो एग्ज़ाम हुआ था हाल ही में 3 अगस्त को, ठीक है, 3 अगस्त का जो एग्ज़ाम हुआ था बीपीएससी डीएसओ का, उसका हम लोग टोटल क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। करेंट और जीके और जीएस टोटल क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। बाकी आप लोग मैथ के लिए आपको पीडीएफ आपके टेलीग्राम जाइए, चैनल ज्वाइन कीजिए, अगर नहीं ज्वाइन किए हैं वहीं पर पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाइए ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल, इसका पीडीएफ वहीं मिल जाएगा। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, और अगर शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। टोटल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जीके और करेंट, जीके जीएस करेंट। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है, फ्रेंच ओपन 2025 प्रतियोगिता में महिला एकल विजेता कौन थी। कह रहा है कि फ्रेंच ओपन 2025 में प्रतियोगिता महिला एकल में पूछ रहा है, ठीक है। महिला एकल में तो कोको गॉफ कहाँ से थे बताइए आप लोग। तो कहाँ से थे कोको गॉफ, किस देश से है, तो अमेरिका के यूएस से, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन चलते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है 12 नंबर क्वेश्चन हमारा है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए थोड़ा करें। निम्नलिखित में से आपको जूम का टोटल क्वेश्चन उसका देखेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में कौन से देश यूक्रेन के साथ अपनी सीमा साझा करता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से देश यूक्रेन के साथ अपनी सीमा साझा करता है। कौन सा देश करता है, तो 4 देश करता है, मोल्दोवा, बेलारूस, रोमानिया, स्लोवाकिया, ठीक है। स्लोवाकिया राइट आंसर सभी हो जाएगा, हमारा राइट आंसर ये ऑप्शन सभी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन चलते हैं। 13 नंबर हमारा क्वेश्चन है। 13 नंबर हमारा क्वेश्चन है, हार्मुज जल संधि निम्नलिखित में से किस खाड़ी के बीच है। कह रहा है कि हार्मुज जल संधि हार्मुज जल मरुमध्य निम्नलिखित में किस खाड़ी के बीच है। तो किसके बीच है, तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी हो जाएगा। राइट आंसर डी ऑप्शन हमारा, सॉरी ये ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 और 4। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 14 नंबर हमारा क्वेश्चन है, 2024 में नाइजर के साथ साथ किन अन्य देशों ने पश्चिमी अफ्रीका राज्य में आर्थिक समुदाय इकोवास से अपनी वापस घोषणा की है। तो किसने घोषणा की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माली और बुर्किना फासो। राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन हमारा दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, डी 3 और 4 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, 15 नंबर क्वेश्चन हमारा है, 2011 के जनसंख्या के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात पूछ रहा है। बाल लिंगानुपात पूछ रहा है, बाल तो 919 हो जाएगा, ठीक है। लिंगानुपात नहीं पूछ रहा है, लिंगानुपात कहता है तो 943 हो जाएगा, लेकिन बाल लिंगानुपात कर रहा है तो 919 राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है 16 नंबर क्वेश्चन हमारा है, इसरो के पहले सौर मिशन का नाम क्या है। क्या है नाम, तो राइट आंसर आदित्य L1 हो जाएगा, आदित्य L1 नाम है, राइट आंसर आदित्य L1। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है 19वां नाम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। कह रहा है कि 19वां नाम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया था। तो इसका राइट आंसर युगांडा में, राइट आंसर युगांडा राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन चलिए, 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा, 18 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने फिलीपींस में इजरायल की कार्रवाई के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मामला दायर किया है, इसे नरसंहार बताया है। तो किसने किया, किस देश ने किया है मामला दायर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। तो इसका राइट आंसर दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है 19 नंबर क्वेश्चन, जितने भी ऑपरेशन हो उसको मिलाना है, ठीक है। चलिए मिलाते हैं। कह रहा कि भारत का निकास एवं संबंध मतलब देश, मतलब कि कौन सा मिलाना है, किस देश के हैं, अभियान चला गया, ठीक है। तो ऑपरेशन गंगा कहाँ चला गया, यूक्रेन हो जाएगा, 1 का चौथा हो जाएगा। ऑपरेशन कावेरी कहाँ चला गया, ऑपरेशन कावेरी तो सूडान हो जाएगा, दक्षिणी सूडान। ऑपरेशन अजय कहाँ चला गया, तो इजराइल हो जाएगा। ऑपरेशन देवी शक्ति कह रहा था अफगानिस्तान हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी। अगले क्वेश्चन चलिए, 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। 20वां नंबर क्वेश्चन, कृत्रिम वर्षा के लिए सबसे अधिक किस रसायन का उपयोग किया था। कह रहे कृत्रिम वर्षा कराने के लिए, जैसे कृत्रिम वर्षा होता है ना, जो अभी दुबई में हुआ था हाल ही में, तो उसको मतलब कि कराने के लिए, माने कृत्रिम वर्षा कराने के लिए, तो किस रसायन का उपयोग ज़्यादा किया था, सिल्वर आयोडाइड का। राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, 21 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 21 नंबर क्वेश्चन, किस कंपनी ने भारत की आकाश तीर वायु रक्षा प्रणाली विकसित की है। कह रहा कि किस कंपनी ने भारत की आकाश तीर वायु रक्षा प्रणाली विकसित की है, किसने की है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड हो जाएगा। राइट, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, किसने, भारत डायनामिक्स लिमिटेड हो जाएगा आकाश तीर। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है 22 नंबर क्वेश्चन हमारा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे माना जाता है, जॉन मैकार्थी को। एआई का जनक किसे माना जाता है, जॉन मैकार्थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। राइट आंसर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। 23 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ है,
निम्नलिखित में से कौन सी धातु उन दुर्लभ मृदा धातुओं में से नहीं है जिनका उपयोग विद्युत और इलेक्ट्रिक घटकों में निर्माण किया था? तो रेडियम नहीं है, ठीक है, ना ही पूछा था, ठीक है, नहीं देख रहे हैं, नहीं पूछा हुआ, तो रेडियम नहीं हुआ, बाकी सब है। अगले क्वेश्चन चलिए, 24 नंबर हमारा क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। वंडर ड्रग ओजेपिक का निर्माण नोवो नॉर्डिक्स किस देश के बहुराष्ट्रीय स्वास्थ्य कंपनी है, स्वास्थ्य सेवा कंपनी है, किस देश का है? तो डेनमार्क का। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन 25 नंबर हमारा क्वेश्चन है। 25 नंबर देखिए क्या पूछा हुआ है। दिसंबर 2024 में किसे हराकर डिग उगस ने सबसे कम उम्र में चैंपियन बना विश्व शतरंज का? तो डिग रिलेन का। राइट आंसर डिग रिलेन को हराया, ठीक है, डिग उगस ने, भारत का। अगले क्वेश्चन चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 26 नंबर हमारा क्वेश्चन है, सिंधु जल संधि 1960 के बारे में निम्नलिखित कथन कौन सा सही है? सिंधु जल संधि के बारे में तो कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह जल संधि जवाहरलाल नेहरू और फील्ड मार्शल आयूब खान के बीच लाहौर में आयोजित किया था। नहीं, ये गलती है, पहला ये गलत हो जाएगा, ठीक है, लाहौर में आयोजित किया था, नहीं, यही गलत है। इस संधि के भारत को चिनाब, सिंधु और झेलम नदियों के जल विद्युत शक्ति उत्पन्न करने में अनुमति देता है। हाँ, ये ठीक है। तीसरा कह रहा है, स्थायी सिंधु का आयोग पर भारत और पाकिस्तान के एक एक आयुक्त होंगे, ये भी ठीक है। तो हमारा राइट आंसर 2 और 3 हो जाएगा। राइट आंसर बी ऑप्शन सही जाएगा। 27 नंबर हमारा क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा हुआ है। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत के शुभांशु शुक्ला के साथ साथ किस अन्य देश के अंतरिक्ष यात्री 2025 में अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन जाने वाले एक्जियो मिशन मतलब बने हैं, हिस्सा बने थे? तो कहाँ थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिका के थे, पोलैंड के थे और हंगरी के थे। ठीक, कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन आपको बढ़िया से बता देते हैं, इधर नहीं बुझा रहा होगा। भारत के शुभांशु शुक्ला के साथ, ठीक है, शुभांशु शुक्ला के साथ किन अन्य देश के अंतरिक्ष यात्री 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले एक्जियोम 4 मिशन के हिस्सा थे? कौन कौन थे? तो अमेरिका के थे, पोलैंड के थे और हंगरी के भी थे, शुभांशु शुक्ला के साथ है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर देख सकते हैं, हमारा राइट आंसर 1 3 4 हो जाएगा, ठीक है, 1 3 4। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन हमारा है, देख सकते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में उच्च शिक्षा नामांकित विदेशी छात्रों में सबसे अधिक संख्या किस देश की है? तो किस कहाँ के? सबसे ज़्यादा नेपाल की है, ठीक है, उच्च शिक्षा में नामांकन। अगला क्वेश्चन चलिए 29 नंबर हमारा क्वेश्चन, 29 नंबर देखते हैं क्या कर रहा है। 29 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट का संदर्भ निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला कह रहा है कि 90% घरेलू आबादी पर आधार पर कार्ड है, सही बात है, मतलब कि 90% से अधिक आदमी पर आधार कार्ड है, ठीक है, पास आधार कार्ड। 97% से अधिक घरों में बिजली है, 96% घरों में बैंक या डाकघर खाता है, सही बात है, 83% घरों में शौचालय की सुविधा है। तो हमारा राइट आंसर सभी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन हमारा है, नीली अर्थव्यवस्था ब्लू इकोनॉमी का अर्थ क्या है? कहला कि नीली अर्थव्यवस्था ब्लू इकोनॉमी का अर्थ क्या होता है? तो महासागरों, समुद्र और तटों से जुड़ी आर्थिक गतिविधियाँ। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 31 नंबर देखते हैं क्या है। 31 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है। 31 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लक्षद्वीप में कितने द्वीपों से बना है? कह रहा है कि लक्षद्वीप कितने द्वीपों से बना हो? तो राइट आंसर 36 हो जाएगा, 36 द्वीप से बना हुआ है, हमारा राइट आंसर 36 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राज्य त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ने वाली पुल मैत्री सेतु किस नदी बना है? कह रहा है कि बांग्लादेश से जोड़ने वाली मैत्री सेतु किस नदी बना है? त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ने वाली, तो फेनी हो जाएगा, राइट आंसर फेनी, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन हमारा है, 33 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है? क्वाड का सदस्य कौन कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, अमेरिका है और जापान है। जापान नहीं दिया, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम सदस्य नहीं है, ठीक है, राइट आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर क्वेश्चन हमारा है, भारत क्यों मायने रखता है पुस्तक के लेखक है? कह रहा है कि भारत क्यों मायने रखता है पुस्तक के लेखक है? तो इसका कौन हो जाएंगे? तो एस जयशंकर, राइट आंसर हमारा पहला ऑप्शन सही रहेगा, एस जयशंकर है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास सादा तनसिक भारत और निम्नलिखित किस देश के बीच हुआ था? तो सऊदी अरब, भारत और सऊदी अरब हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन के लिए 36 नंबर क्वेश्चन देते हैं हम लोग। 36 नंबर क्वेश्चन हमारा है, तो 12 क्वेश्चन, ठीक है, नीति आयोग के संदर्भ में कथनों विचार करना। नीति आयोग के बारे में कौन सा कथन सही कर रहा है? नीति आयोग 1 जनवरी 2018 में स्थापना हुआ, यह गलत है, ठीक है, 1 जनवरी 2018 नहीं होगा, 2015 होगा, ठीक है, 2015 में नीति आयोग 1 जनवरी 2015 में स्थापना हुआ, ठीक है। दूसरा कह रहा है यह योजना आयोग के प्रस्थान पर आया, ठीक है, मतलब योजना आयोग की जगह आया था नीति आयोग, ठीक है, वैसे दूसरा सही है। तीसरा कह रहा है कि इसका पूरा नाम राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्था है, यह भी ठीक है। नीति आयोग का अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री, ये भी ठीक है। तो हमारा राइट आंसर 2 3 4 हो जाएगा, 2 3 4, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला 37 नंबर क्वेश्चन हमारा है,
निम्नलिखित में कौन सी नीति आयोग के कार्य है? नीति आयोग के कार्य कौन सा हो जाएंगे? ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करना, सही बात है। कार्यक्रमों को पहलों कार्यान्वयन के लिए प्रौद्योगिक उन्नयन का क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना, ये भी ठीक है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रबुद्ध मेडल के साथ साझेदारी करना, राइट आंसर। तो हमारा राइट आंसर सभी सही है, ठीक है। ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। 38 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 38 नंबर देखिए क्या करें क्वेश्चन, तो बड़ा क्वेश्चन, ठीक है, जूमर को कर लेते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, योजना अवधि के मध्य निम्नलिखित बिंदुओं पर लक्ष्य विचार कीजिए, ठीक है। तो कह रहा है योजना अवधि के मध्य में करता है इसका, चलिए देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा। तो पहला कह रहा है बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास और तेजी से औद्योगिकरण, सही बात है पहला, ठीक है। जीवन की गुणवत्ता और सामाजिक न्याय के साथ विकास, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि लिंग असमानता में कमी साथ तीव्र समावेशी विकास, ये भी सही है। चौथा कह रहा है विस्तारित अर्थव्यवस्था में स्थिरिया बनाकर गरीबी समस्या का सीधा प्रहार करना, तो ये भी ठीक है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, 4, 2, 3 हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा सॉरी, सजाना था, ठीक है, सजाना था, तो ये पहला ऑप्शन पर 1 हो जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा, उसका 3, ठीक है। सजाना था, नहीं देखे नीचे। अगले क्वेश्चन के लिए 39 में हमारा क्वेश्चन है। 39 में देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य नहीं था, कह रहा है 2015 तक शून्य राजकोषीय घाटा, ये लक्ष्य नहीं था 12वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है 10वें नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 40वें नंबर क्वेश्चन है, 10वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कह रहा है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या रखा है, वृद्धि दर, तो 8% रखा है, कितना 8% रखा गया, राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन 41वें क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। 41वें क्वेश्चन हमारा 41वां क्वेश्चन हमारा है, नीति आयोग के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीति आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही हो जाएगा? नीति आयोग का 7 स्तंभ उद्देश्य है, सही बात है। इनके 3 विशेष विंग है, इन भी ठीक है, 1 और 2 दोनों हो जाएगा सही, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देते हैं। 42वां क्वेश्चन क्या करें, 42वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी कथन है नीति आयोग ने योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया, ये सही बात है, ठीक है। और आर है, यह बदलाव एक वैश्विक दुनिया में आर्थिक नियोजन के लिए एक अधिक गतिशील अपनाने के योग दृष्टिकोण और एक कमबत दर्शाता है। तो ए आर दोनों सही है, ठीक है, और आर एक ही सही व्याख्या विश्लेषण करता है, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 43वां क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या करें। 43वां क्वेश्चन है, भागलपुर बिहार शहर विशेष रूप से किसके लिए जानता है? तो पर्सन सिल्क हो जाएगा, राइट आंसर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए 44वां क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। 44वां क्वेश्चन हमारा है थोड़ा 44वां क्वेश्चन, जम्मू बिहार में जाना, कह रहा है कि जम्मू बिहार में जाने जाता है किसके लिए? तो सोना भंडार के लिए आता है, राइट आंसर सी ऑप्शन सही, सोना भंडार के लिए। अगले क्वेश्चन चलिए 45वां क्वेश्चन है, डीपी धर ने तैयार और शुभारंभ किया, कह रहा है कि डीपी धर ने तैयार और शुभारंभ किया किसका? बिहार में 5वीं वर्ष योजना का, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन चलिए 46वां क्वेश्चन। 46वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 46वां क्वेश्चन है, अभी कथन कह रहा है कि बिहार की अर्थव्यवस्था में हाल ही में वर्षों में उल्लेखित वृद्धि देखी गई, ठीक है, तो ये सही बात है। कारक कह रहा है कि बुनियादी ढांचे का विकास कृषि और मानव विकास संक्रात्मक भूमिका निभा रहे हैं, तो ए और आर दोनों सत्य है, आर है ना, ये से सही स्पष्टीकरण, ठीक है, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए 47वां क्वेश्चन देखते हैं। 47 में क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि बिहार पर्यटन नीति 2023 के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए से अधिक निवेश के लिए दी गई जाने वाली अधिकतम पूंजी सब्सिडी प्रतिशत क्या है? तो कितना हो जाएगा? 25%। कह रहा है कि बिहार पर्यटन नीति 2023 के अंतर्गत 50 करोड़ रुपये से अधिक निवेश के लिए दी जाने वाली अधिकतम पूंजी सब्सिडी प्रतिशत कितना है? तो 25%, राइट आंसर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 48वां क्वेश्चन देखते हैं। 48वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। 48वां क्वेश्चन देखिए, भारत में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार क्षेत्र है, कह रहा है कि भारत में बुनियादी ढांचों के विकास के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार क्षेत्र कौन सा है? लोक निर्माण हो जाएगा, राइट आंसर बी ऑप्शन हमारा हो जाएंगे सही। 49वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 49वां क्वेश्चन हमारा है, भारत में स्मार्ट सिटी मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत में स्मार्ट सिटी के मिशन के मुख्य उद्देश्य क्या है? स्मार्ट बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी का विकास है, राइट आंसर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए 50वां क्वेश्चन हमारा है। 50वां क्वेश्चन देख सकते हैं, हरित अवसंरचना की अवधारणा संबंधित है, कह रहा है कि हरित अवसंरचना की अवधारणा संबंधित है सतत शहरी विकास, राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 51 नंबर हमारा क्वेश्चन है। 51वां क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित कौन भारत के एक प्रतिस्पर्धी विनिर्माण क्षेत्र का विकास के लिए आवश्यक है? तो वित्तीय सेवाएं हो जाएंगे, क्या आवश्यक है? वित्तीय सेवाएं, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएंगे 51 का भी। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें। 52 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित से कौन एक एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया? कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? राज्य का है, सॉरी राज्य, तो राजस्थान हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 53 नंबर हमारा क्वेश्चन है, किस देश के विकास
किसी देश के विकास में बुनियादी ढांचे की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो किसका होती है? तो पहला कह रहा है कि नवाचार को बढ़ावा देकर सतत विकास की सृजन करना, सही बात है। दूसरा कह रहा है असमानताओं को कम करना, सही बात है। वैश्विक सी कह रहा है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा को मजबूत करना। तो हमारा राइट आंसर डी ऑप्शन सभी हो जाएगा, ठीक है, सभी। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या है 54 नंबर क्वेश्चन। डेटा सेंटर मुख्य रूप से कार्य करता है, कह डेटा सेंटर मुख्य रूप से कार्य किसका करता है? डेटा भंडार और प्रसंस्करण के, किसका? डेटा भंडार और प्रसंस्करण के लिए राइट आंसर भौतिक सुविधा, ठीक है, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देख सकते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ठीक है। कह रहा है कि सीमा है और प्रसिद्ध है, सीमा चिन्ह और प्रसिद्ध, तो चलिए मिलाते हैं। तो कह रहा है कि दिल्ली मेट्रो पहली चालक रहित मेट्रो का उपयोग करने वाला बन गया है। दूसरा कह रहा है कि बांद्रा वर्ली लिंक भारत की सबसे लंबी पुल है। तीसरा कह रहा है दुनिया का सबसे ऊंची मंदिर प्रतिमा कौन सा है? दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा एकता मूर्ति है। तो यही सही है, हमारा राइट आंसर यही सही, बाकी दोनों गलत है, ठीक है। तो हमारा केवल एक ये गुण सही है, ठीक है, केवल एक। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा 56 नंबर क्वेश्चन है। 56 नंबर क्वेश्चन क्या करें, देखिए जितने भी क्वेश्चन पूछेगा देख सकते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। तो जिनका भी 71वां बीपीएससी का एग्जाम है, ठीक है, 71वां बीपीएससी का एग्जाम जिनका भी है उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि बीपीएससी अभी बहुत सारे एग्जाम ले रहे हैं, ठीक है। आप लोग सभी पेपर को जाकर देखिए, अगर आप लोग नहीं देखें तो जाइए, जितने भी लगभग बीपीएससी एग्जाम हुए अभी तक इस बार 2025 में, उसका हम लोग टोटल पेपर करा रहे हैं अभी यूट्यूब चैनल पर, जाइए। अगर पिछला वीडियो नहीं देखें सभी एग्जाम का देखिए, डाला हुआ है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय वरीयता क्रम सबसे नीचे कौन होगा? तो सबसे नीचे हो जाएगा उप प्रधानमंत्री, सबसे नीचे उप प्रधानमंत्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, मतलब ऑप्शन के अनुसार गया, ठीक है, ये उप प्रधानमंत्री सबसे नीचे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए किस प्रकार की बहुमत आवश्यकता होती है? प्रभावी बहुमत, किसका? प्रभावी बहुमत, राइट आंसर सी ऑप्शन से हो जाएगा। 58 नंबर हमारा क्वेश्चन, 58 नंबर देख सकते हो क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? सही कह रहा है, तो चलिए देखते हैं। पहला कह रहा है कि ध्यान आकर्षण प्रस्ताव एक भारतीय नवाचार है। दूसरा कह रहा है कि ध्यान आकर्षण प्रस्ताव नियमावली को उल्लिखित नहीं है, उल्लिखित है, यही गलत है, ठीक है। पहला ऑप्शन केवल ए ऑप्शन से हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन, 59 नंबर, संसद की अनुमान समिति इस्ट टाइम कम्युनिटीज़ के संबंध में कदम में कौन सा सही है? सही कह रहा है, फिर है तो कौन सा सही हो जाएंगे? पहला कह रहा है कि अनुमान समिति का गठन जॉन मथाई समिति सिफारिश किया गया था, नहीं गलत है, जॉन मथाई सिफारिश नहीं किया गया। दूसरा का इस समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधि नहीं होता है, सही बात है। तो हमारा केवल ऑप्शन बी ऑप्शन, मतलब कि बी मतलब ए ऑप्शन सही है। दूसरा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल 2। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन हमारा है, देख सकते 60 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में दे करता है? कह रहा है कि भारतीय संविधान की मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में करता है? तो इसका राइट आंसर 371 सी हो जाएगा, 371 सी मणिपुर के लिए। राइट आंसर हमारा ऑप्शन 60 का डी। अगले क्वेश्चन चलिए 61 का नंबर है, 61 नंबर क्वेश्चन हमारा है, 61 नंबर क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन थोड़ा, चलिए देखते हैं। स्थानीय स्वशासन के संबंधित में निम्नलिखित समितियों में काला अनुक्रम लिखना, व्यवस्थित करना, ठीक है, कौन सा पहले उसके बाद, ठीक है। तो सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति, कौन सा? बलवंत राय मेहता समिति, राइट आंसर पहला हो जाएंगे। उसके बाद आएंगे अशोक मेहता समिति, उसके बाद हो जाएंगे जीवी के राव समिति हो जाएंगे, उसके बाद थुंगन समिति। तो हमारा राइट आंसर पहला ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए 62 नंबर क्वेश्चन हमारा है, 62 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं क्या कर रहे हैं, निम्नलिखित में कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? नहीं कह रहा है, ठीक है। तो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ये कह रहा है, ठीक है। तो कौन सा नहीं? अरुणा आसफ अली नहीं थे, ठीक है, बाकी सब है संविधान सभा के सदस्य। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है 63 नंबर क्वेश्चन हमारा है, 63 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। भारतीय संविधान ने राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव से संबंधित प्रावधान किस स्रोत से ग्रहण किया गया? तो दक्षिण अफ्रीका संविधान हो जाएगा, किससे? दक्षिण अफ्रीका संविधान। भारतीय 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान ने राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव से संबंधित प्रावधान किस स्रोत से ग्रहण किए? तो दक्षिण अफ्रीका संविधान से किए हैं। अगले क्वेश्चन चलिए 64 नंबर क्वेश्चन हमारा है, 64 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं है? नहीं थे कह रहा है, तो बीटी कृष्णमाचारी नहीं थे, ठीक है, बीटी कृष्णमाचारी राइट आंसर संविधान सभा के सदस्य प्रारूप समिति के नहीं थे। 65 नंबर क्वेश्चन हमारा है, 65 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में पहली कैबिनेट वाणिज्य मंत्रालय किसके पास था? कह रहा है कि स्वतंत्र भारत में पहली कैबिनेट में वाणिज्य मंत्रालय किसके पास था? तो डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, हमारा सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए 66 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, 66 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है।
भारत में निवास कर रहे एक कनाडा के नागरिक को निम्नलिखित में से किस अधिकार को दावा नहीं करता है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दावा नहीं कर सकता, ठीक है। कोई भी व्यक्ति जब मानी कि कनाडा के यहाँ रह रहा है, ठीक है, तो क्या चीज़ का दावा नहीं कर सकता है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। राइट आंसर सी ऑप्शन से हो जाएगा। आप लोग बताइए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में, ठीक है, कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन हमारा लोग का है। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 67 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सम्मिलित नहीं किया गया? कर नहीं किया गया, तो 38 आर्टिकल 38 का सम्मिलित नहीं किया गया, ठीक है। 43 एक को किया गया था, 39 को किया था, 39 एक को किया गया था। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित कौन सा अनुच्छेद 1976 के 42वें जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें सम्मिलित नहीं किया गया था? नहीं कह रहा है, तो राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन से हो जाएगा। बाकी सब तीनों सम्मिलित किया गया, ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 68 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किसे न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति प्रदान कर रहा है कि क्वेश्चन थोड़ा गलत है, 12 क्वेश्चन, ठीक है। कह रहे कि भारतीय संविधान के किसे न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति प्रदान है? किसे? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को, दोनों को प्रदान है। राइट आंसर बी ऑप्शन हमारा सही जाएंगे। 69 नंबर क्वेश्चन हमारा 69 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक समान उच्च न्यायालय की स्थापित करने की शक्ति प्राप्त संविधान के किस अनुच्छेद में है? कह रहा है कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक समान उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो राइट आंसर अनुच्छेद 231 हो जाएगा, 200 आर्टिकल 231 में हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। 70 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसे भारत की उपराष्ट्रपति पद के निर्विरोध चुना गया? कह रहा है कि कौन उपराष्ट्रपति पद पर निर्विरोध चुना गया था, ठीक है, कौन चुना गया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा मोहम्मद हिदायतुल्लाह हो जाएगा। मोहम्मद हिदायतुल्लाह चुना गया निर्विरोध राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद पर, ठीक है। उपराष्ट्रपति दिया हुआ है, कन्फ्यूजन नहीं हो जाएगा। अगले 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 71 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर सत्य नहीं है। सत्य नहीं कह रहा है तो इसका राइट आंसर धोडो केशव कर्वे उच्च जाति के हिंदू विधवाओं की शिक्षा के खिलाफ थे। यही गलत नहीं, ठीक, मतलब गलत हो जाएंगे, सत्य नहीं है, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब सत्य है, ठीक है, नहीं कह रहा है या नहीं, ठीक है, तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगले से चलिए देख लेते हैं बी ऑप्शन भी। मद्रास थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट ने कहा कि प्राचीन समय हिंदू महिलाओं की शिक्षित थी और समाज में स्वतंत्र के रूप से घूमती थी। जैसे इसी कह रहा है कि उत्तर भारत आर्य समाज की स्त्री शिक्षा पुनर्जोर समर्थन किया। डी ऑप्शन हमारा कह रहा है कि 1882 के हंटर आयोग रिपोर्ट में लड़कों की तुलना में लड़कियों की स्कूलों के लिए अधिक उदार अनुदान सहायता और लड़कियों को विशेष छात्रवृत्ति पुरस्कार सिफारिश की। तो हमारा राइट आंसर सभी सही हो जाएंगे, पहला ऑप्शन केवल गलत है, मतलब वही ऑप्शन सही हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन नहीं कहा रहा था। 72 क्वेश्चन देखें। 72 क्वेश्चन हमारा है, जब द्विराष्ट्रीय सिद्धांत जोर पकड़ रहा था तब किसे मार्लो मिंटो सुधार पर तंज कसले हुए पाकिस्तान का वास्तविक जन्मदाता इकबाल या जिन्ना नहीं वरन मिंटो था? तो कौन सा है? डॉक्टर राजेंद्र। कह रहा है कि क्वेश्चन समझिए, बढ़िया क्वेश्चन है। जब द्विराष्ट्रीय सिद्धांत जोर पड़ रहा था, ठीक है, तो तब किसे मार्लो मिंटो सुधार पर तंज कसते हुए कहा कि पाकिस्तान का वास्तविक जन्मदाता इकबाल या जिन्ना नहीं वरन मिंटो था, ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र का है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन चलिए 73 क्वेश्चन हमारा है। 73 क्वेश्चन है, असली नाम और लोकप्रिय नाम प्रस्तुत करना, ठीक है, मतलब कि कौन, जैसे मूल शंकर का उपनाम और असली नाम, ठीक है, लोकप्रिय नाम किस नाम से कौन जानते हैं? चलिए देखते हैं। तो मूल शंकर किस नाम से जानते हैं? मूल शंकर को तो स्वामी दयानंद सरस्वती को मूल शंकर के नाम से जानते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती को मूल शंकर कहा जाता है, ठीक है। और नरेंद्र, और इसका और देखिए चौथा का स्वामी विवेकानंद को क्या कहा जाता है? तो नरेंद्र नाथ दत्त कहा जाता है। राइट आंसर बी का चौथा हो जाएगा। उसके बाद रामकृष्ण परमहंस को क्या कहा जाता है? तो गदार चट्टोपाध्याय कहा जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, भगविनी नेविदाता को क्या कहते हैं? मार्गरेट एलिजाबेथ कहा जाता है, ठीक है। राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन से हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन है, स्पेनिश ब्लू सबसे पहले 1918 में भारत के किस शहर में पहुंचा? कर स्पेनिश ब्लू सबसे पहले 1918 में भारत के किस शहर में पहुंचा? तो मुंबई हो जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन मुंबई। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। 75 क्वेश्चन हमारा है, देख सकते हैं 75 नंबर क्वेश्चन, सहमति आयु अधिनियम 1891 संदर्भ में कौन सा कथन? कह रहा है कि सहमति आयु अधिनियम 1891 के संबंध में कौन सा कथन सही कह रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है। यह मुंबई एक पारसी सुधारक बेहरामजी मालगारी थे जिन्हें इनकी वकालत की, ठीक है। क्वेश्चन एक मिनट रुक जाइए। कह रहे कि सहमति आयु अधिनियम 1891 के संदर्भ में कौन सा सही है? तो कह रहा है कि पहला ऑप्शन, यह मुंबई के एक पारसी सुधारक
वह रामजी मालाबारी थे जिन्हें इसी वकालत की विधान थी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर केवल एक ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 76 क्वेश्चन हमारा है भारतीय इतिहास का संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए, कौन सा सही है? तो चलिए देखते हैं। पहला कह रहा है कि दूसरा अल्फांडो डी अलबुर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा कब्जा कर लिया, सही बात है। तीसरा कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की एक प्रतिनिधि से पट्टी पर ली गई जमीन मद्रास के कारखाना स्थापित किया गया, सही बात है। तो हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन सही है दोनों। 77 नंबर क्वेश्चन हमारा है, 77 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन नेता बिहार के चंपारण सत्याग्रह 1917 के प्रमुख रूप से जुड़ा था, जो भारतीय जन आंदोलन महात्मा गांधी के पहल सक्रिय में भाग लिया था? ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, बी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है 78 क्वेश्चन, निम्नलिखित किस घटना में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन की औपचारिक रूप से शुरुआत हुआ? तो इसका राइट कांग्रेस का नागपुर अधिनियम हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर क्वेश्चन हमारा। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, बिहार वैज्ञानिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? बिहार वैज्ञानिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर 1868 हो जाएगा, 1868 में हुआ था, हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए 80 नंबर क्वेश्चन हमारा है, बिहार के जगदीशपुर से 1857 के भारतीय विद्रोह के नेता कौन थे? तो कुंवर सिंह हो जाएंगे, बी ऑप्शन सही। 81 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में कौन प्रारंभिक औपनिवेशिक शासन के दौरान साल्ट पीटर संधवान नून के निर्माण सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था? बिहार था, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन हमारे 82 नंबर क्वेश्चन, अस्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा कहाँ लागू किया गया था? बंगाल और बिहार उड़ीसा में, बंगाल बिहार उड़ीसा में लागू किया गया था। अगले क्वेश्चन चलिए 83 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन है, भागा जतीन के बारे में कौन सा सही है? तो इसका वे जुबतर क्रांतिकारी समूह से जुड़े थे और 1915 में बालासोर ब्रिटिश बलों से लड़ते हुए शहीद हुए, यही ऑप्शन सी ऑप्शन से हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन 84 नंबर क्वेश्चन हमारा लगा। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बहादुरुद्दीन तैयब जी कौन सा योगदान प्रमुख रूप से जाना था, किसके योगदान के लिए? तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने और हिंदू मुस्लिम की एकता के लिए सक्रिय कार्य किया, यही ऑप्शन सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, निम्नलिखित आकलन आयोग के कला अनुक्रमिक करना कि व्यवस्थित करना कौन सा पहले हो जाएगा, उसके बाद कौन? तो सबसे पहले कैंपबेल हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा स्ट्रैची हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा लायल, उसके बाद मैकडोनेल। तो हमारा राइट आंसर डी ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर 85 का। 86 नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या 86 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बलवन से कौन से संबंधित था? नहीं था, करे बलवन किससे संबंधित नहीं थे? पूंजी हस्तांतरण से संबंधित है, राइट आंसर पहला ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए 87 नंबर क्वेश्चन हमारे का 87 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित से किस अखबार ने नीला विद्रोह के दौरान इंडिगो फ्लाइट्स की खरी निंदी और कृषकों के पक्ष समर्थन किया? कह रहा कि निम्नलिखित अखबार ने नीली विद्रोह के दौरान इंडिगो फ्लाइट के कड़ी निंदा की और कृषकों के पक्ष में समर्थन किया? तो हिंदू पेट्रियट हो गया, हिंदू पेट्रियट, राइट आंसर हिंदू पेट्रियट, सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही। 88 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था किनके खुले पत्रों ने लॉर्ड कर्जन को इस कदर विवश किया कि ब्रिटिश भारतीय को इसका आधिकारिक खंडन और प्रकाशित करना पड़ा और साथ ही सुधारात्मक आर्थिक कदम उठाया गया? क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है 89 क्वेश्चन है, 89 क्वेश्चन हमारा है, देख सकते हैं 89 क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित कौन सा सही मेल नहीं है? नहीं कह रहा है तो इसका राइट आंसर खुदाई खिदमतकार अब्दुल गफ्फार के नाम से आए थे, सही बात है। आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को अल्लाह बख्श कहा था, ठीक है। खाक सार पार्टी को अल्लामासी मरसबी कहा जाता है, ठीक है, अल्लामा मशरिफी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर। तो हमारा गलत ऑप्शन डी ऑप्शन से हो जाएगा, गलत ऑप्शन चुना था। 89 नंबर क्वेश्चन है, चलिए 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन, बख्तियार खिलजी ने जब 1202-3 के बंगाल पर आक्रमण करते हुए तिरहुत पर हमला किया तो वहाँ के शासक राजा नरसिंहदेव के लिए इसका परिणाम क्या था? तो क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उन्होंने कर देने में सहमति ज़्यादा या उनका क्षेत्र उन्हें लौटा दिया गया, ठीक है, डी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, देख सकते हो 91 नंबर क्वेश्चन, 1928 में आयोजित बिहार थुथ कॉन्फ्रेंस के दौरान बिहार थुथ लीग स्थापना निम्नलिखित से किस स्थान पर हुआ था? तो पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना हो जाएगा, डी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन 92 नंबर क्वेश्चन, हम 92 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित कौन से नेताओं का युग 1922 में मुंगेर में भी किसान सभा के आयोजन के लिए जिम्मेदार है? श्री कृष्ण मोहम्मद जुबैर हो जाएंगे,
श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर। राइट आंसर सी ऑप्शन से हो जाएगा 92 का। 93 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1928-29 के दौरान बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अनुग्रह नारायण सिंह। राइट आंसर बी ऑप्शन से हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन चलिए 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 94 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में समुद्रगुप्त को परम भगवत कहा जा गया है? तो किसमें? इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा सही। 95 नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शिलाखंड रॉक कट मंदिर वास्तुकला का उदाहरण है? एलोरा का कैलाश मंदिर हो जाएगा। ये ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन चलिए 96 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? अशोक के 13वां शिलालेख हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस स्थल के हड़प्पा लिपि में बड़े अक्षरों वाला एक संक्षिप्त अभिलेख प्राप्त हुआ? तो धोलावीरा में। कहाँ प्राप्त हुआ? धोलावीरा। ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन क्या करें? 98 नंबर क्वेश्चन, शेरशाह के प्रशासन के बारे में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? शेरशाह साम्राज्य के 47 सरकार में विभाजित किया और चीफ सिकदार और चीफ मुंसिफ जज प्रत्येक सरकार प्रशासन को दी प्रभावी अधिकारी थे। ठीक है, तो पहला ठीक है। पहला दूसरा कह रहा है कि प्रत्येक सरकार को कई परगनाओं भी विभाजित किया गया, तो इसका राइट आंसर 1 और 2 दोनों हो जाएगा सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए 90 नंबर क्वेश्चन। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प मुगल मनसबदारी प्रथा के बारे में सही नहीं है? मुगल मनसबदारी प्रथा के बारे में कौन सा सही नहीं? तो उन्होंने स्थानांतरित नहीं किया जा सकता था, यही गलत। सही नहीं कह रहा है कि सही नहीं कह रहा है, तो यही राइट आंसर डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन हमारा है, मुगल काल में निम्नलिखित में कौन सा शाही परिवार की आवश्यकताओं को पूर्ति करता था? मुगल काल में कौन सा शाही परिवार की आवश्यकताओं को पूर्ति करता था? तो राइट आंसर डी ऑप्शन हमारा सही, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन चलिए 101 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 101 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन है, जलप्रपात है और कहाँ अवस्थित है? मिलाना। ठीक है, चलिए देखते हैं, मिला लेते हैं इसको भी। तो दूध सागर कहाँ है? दूध सागर किस राज्य में स्थित है? बताइए। दूध सागर का गोवा में है। बरकाना कहाँ है? बरकाना तो हिमाचल प्रदेश में है। और खंडधार कहाँ है? खंडधार उड़ीसा में है। पलानी कर्नाटक में है। तो राइट आंसर डी ऑप्शन सही जाएगा। अगला ऑप्शन है 102 नंबर हमारा क्वेश्चन। 102 नंबर, विश्व के किस क्षेत्र में अपक्षालन प्रक्रिया की बड़ी तीव्र होती है? आर्द्र उष्णकटिबंधीय। आर्द्र उष्णकटिबंधीय कार्य विश्व के किस क्षेत्र में अपक्षालन की प्रक्रिया बड़ी तीव्र होती है? तो आर्द्र उष्णकटिबंधीय। बी ऑप्शन हमारा सही जाएगा। 103 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 103 नंबर क्वेश्चन, विश्व के अंगूठ खेती बागवानी कोष कीट पालन रेशम कीट को उत्पादन कर रहा है कि विश्व में अंगूठ की खेती और बागवानी रेशम के उत्पादन बहुत विकसित कहाँ हुई थी? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 104 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। 104 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 104 नंबर क्वेश्चन क्या करें देखें, विश्व के सर्वाधिक ज्वालामुखी किस पेटी में पाए जाते हैं? विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी किस पेटी में पाए जाते हैं? तो परिप्रशांत पेटी हो जाएगा। परिप्रशांत, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला 105 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता समृद्धि क्षेत्र करे कि विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता समृद्धि क्षेत्र कौन सा? तो उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय, बी ऑप्शन से हो जाएंगे। अगला 106 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 106 नंबर करना है। देखिए 106 नंबर क्वेश्चन, विश्व के 2 शीर्ष अग्रणी टीन उत्पादन देश कौन सा है? मलेशिया और रूस है टीन के उत्पादन में। ये ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 107 नंबर क्वेश्चन। 107 नंबर क्वेश्चन, रांची का पठार का उदाहरण। रांची का पठार का उदाहरण उत्थित पेनी प्लेन। राइट उत्थित प्लेन पेनी प्लेन। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएंगे। 108 नंबर क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो कोसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 109 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का निम्नलिखित में कौन सा जिला नेपाल के साथ साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता, पूर्णिया नहीं करता, सीतामढ़ी करता है, मधुबनी करता है, अररिया करता है। ठीक है। 110 नंबर क्वेश्चन है, बिहार राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो वाल्मीकि हो जाएगा। वाल्मीकि कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में स्थित है। ठीक है, पश्चिमी चंपारण वाल्मीकि अभ्यारण्य स्थित है। अगले क्वेश्चन के लिए 111 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 111 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 111 नंबर क्वेश्चन देखें, भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य तो मुंगेर हो जाएंगे। कहाँ? मुंगेर। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएंगे। 112 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है। 112 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार की मुख्य नदियों प्रणाली कौन सी है? कह रहा है कि बिहार की मुख्य नदियों प्रणाली कौन सी है? तो गंगा हो जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन से हो जाएंगे। 113 नंबर क्वेश्चन हमारा है। देखिए 113 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले से गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है? बक्सर से। बक्सर जिले से कह रहे कि किस जिले से गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है? तो बक्सर हो जाएगा। ये ऑप्शन है। 114 नंबर क्वेश्चन हमारा है। ठीक है, 114 नंबर क्वेश्चन देखें, भारत निम्नलिखित में कौन कोयला उत्पादन संबंधित में नहीं है? कोयला उत्पादन में
तो बेला डीला कोयला उत्पादन नहीं है, ठीक है। कर्णपूर्णा है, गिरिडीह है, बोकारो है, ठीक है, सभी है। बेला डीला नहीं है, समझिए, ठीक है, कोयला उत्पादन से। अगला क्वेश्चन 115 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित नदियों में से कौन महान हिमालय के उत्तर में उत्पन्न होता है, कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन महान हिमालय के उत्तर में उत्पन्न होता है, तो सतलज होता है, राइट आंसर ए ऑप्शन सतलज। अगला 116 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित जलवायु प्रकार में कौन सा भारत के पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, एम हो जाएगा, एम। कह रहा है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित जलवायु प्रकारों में से कौन सी भारत में पाई जाती है, तो राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन सही, एम। अगला क्वेश्चन है 117 नंबर क्वेश्चन हमारा है, देखिए हिमालय की किस श्रृंखला का निर्माण सबसे बाद में होता है, सबसे बाद में किसका हुआ, शिवालिक हुआ था। कह रहा है कि हिमालय की किस श्रृंखला का निर्माण सबसे बाद में होता है, शिवालिक। राइट आंसर डी ऑप्शन सही जाएंगे। 118 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 118 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 12 क्वेश्चन, ठीक है। 118 क्वेश्चन है, कह रहे कि निम्नलिखित नीचे दिए कथनों कूट का उपयोग करके सही कथन होता है, ठीक है। तो इसको मिलाना है, नदी और उसकी सहायक नदी कौन है, ठीक। चलिए मिलाते हैं। गंगा का सहायक नदी कौन, कोसी हो जाएगा, सही बात है। यमुना का सहायक नदी कौन हो जाएगा, तो चंबल हो जाएगा। कृष्णा का सहायक नदी कौन हो जाएगा, तो भीम हो जाएगा। महानदी का सहायक नदी तो शिवनाथ हो जाएगा, राइट आंसर डी। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन देख सकते बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप लोग पिछला बीपीएससी का बहुत सारे एग्जाम हो, ठीक है। इस महीने में अगस्त और जुलाई के महीने में बहुत सारे एग्जाम है बीपीएससी। अगर आप लोग पिछला पेपर नहीं देखो तो जाइए, जितने भी पेपर है लगभग जितने भी एग्जाम हुए सभी क्वेश्चन का डिस्कशन है, ठीक है, डाला हुआ है, जाकर देखिए। कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है, कह रहा है कि कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है, नर्मदा हो जाएगा, नर्मदा, डी ऑप्शन सही है। 120 नंबर क्वेश्चन हमारा है। टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, टोडा तमिलनाडु हो जाएगा, ये ऑप्शन तमिलनाडु में। 121 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 121 नंबर क्वेश्चन है, किसके द्वारा लोहे में गैल्वेनाइज किया जाता है, तो जिंक हो जाएगा, जिंक, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 122 नंबर क्वेश्चन हमारा है। माचिस के तिल्ली टिप पर क्या लगा होता है, करे माचिस के तिल्ली टिप पर, तो लाल फॉस्फेट लगा होता है, लाल फॉस्फेट देख सकते हैं आप लोग, छोटा छोटा रहता है ना, लाल रहता है ना, उसको लाल फॉस्फेट कहा जाता है, ठीक है। अक्सर 123 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। शाही जल में जिन्हें प्लेटिनियम को सोने के गलाने के लिए छत्रता होती है, बना होता है, एक मिश्रित में होता है, वो किससे मिश्रित होता है, तो 1:3 होते हैं, ठीक है। HNO3 और HCl में होते हैं, ठीक है, राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 124 नंबर क्वेश्चन। कोयले के किस किस्म से ये पहचान किया जा सकता है कि इसका निर्माण किस पौधे से हुआ है, तो पीट हो जाएगा, पीट से, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 125 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें। वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सबसे अधिक योगदान देता है, ग्रीन हाउस प्रभाव के, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही 125 का। 126 नंबर क्वेश्चन देखते क्या कर रहा है। 126 क्वेश्चन हमारा है। नेक्टोस समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र खाद्य श्रृंखला के सर्वोच्च पर पक्षी निम्नलिखित नेक्टोस की श्रेणी में नहीं आता, कौन नहीं आता, लव एस्टर्स हो जाएगा, लव एस्टर्स श्रेणी में नहीं आता, नेक्टोस की श्रेणी में नहीं आता, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। जेलीफिश है, शार्क है, कटफिश है, राइट आंसर हमारा, राइट आंसर चुनना था, नहीं कह रहा था, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, लव एस्टर्स। अगला क्वेश्चन है 127 नंबर क्वेश्चन। DNA और RNA निम्नलिखित में कौन सा तत्व नहीं है, DNA RNA में सल्फर नहीं होता, ठीक है, फास्फोरस होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, नहीं कह रहा था तो सल्फर हो जाएगा, डी ऑप्शन सही। 128 नंबर क्वेश्चन है। पारिस्थितिकी तंत्र में 10% ऊर्जा का परिवहन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, लिंडमैन ने किया था, किसने, लिंडमैन, बी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला 129 नंबर क्वेश्चन है। 129 नंबर देखिए क्या है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा त्रैमासिक पत्रिका हॉर्नबिल प्रकाशित किया जाता है, जिसका अध्ययन किया गया, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो समुद्री किनारे जीव जंतुओं का आकलन व्यवहार, ठीक है, वन जीव एवं वातावरण, तो हमारा राइट आंसर दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, ठीक है, दोनों हो जाएंगे। अगला ऑप्शन है 130 नंबर क्वेश्चन हमारा है। भारत में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, तो कितने हैं, 4 हैं, 4, बी ऑप्शन सही हो जाएंगे। 131 नंबर क्वेश्चन हम 131 नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं। लंबवत तरंगे किस से नहीं गुजरता है, कह रहा है कि लंबवत तरंगे निर्वात से नहीं गुजरते, निर्वात हो जाएंगे, ये ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है 132 नंबर। मानव जीवाश्म उम्र निर्धारण में कौन सी विधि का काम लिया जाता है, रेडियो कार्बन डेटिंग का। मानव जीवाश्म की उम्र निर्धारित करने के लिए कौन सी कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है, तो रेडियो कार्बन डेटिंग हो जाए, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए 133 नंबर क्वेश्चन हमारा है। यदि एक चालू फ्रिज दरवाजे किसी कमरे में खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला ऑप्शन है 34 नंबर। यदि एक द्रव की गुरुत्वाकर्षण शून्य कर दिया जाए तो निम्न में से कौन सा सही नहीं है, तो उत्प्लावन हो जाएगा, ठीक है, सतही तनाव हो जाएगा, दबाव हो जाएगा, श्यानता हो जाएगा, हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, नहीं कह रहा था तो। 135 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है।
सर्दियों में ये एक कंबल के बजाय 2 कंबल का उपयोग ला कर शरीर में गर्म रखता है, क्योंकि तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो 2 कंबल वायु को आवरण पैदा कर देते हैं जो ठंडी हवा के अंदर घुसने नहीं है, ठीक है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 136वां क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहा है, 136वां क्वेश्चन हम लोग का है, बहुत पुराने दस्तावेज की लिखावट पढ़ने के लिए कौन सी किरणों के काम लिया जाता है। तो IR किरण, राइट आंसर IR किरण, राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है माइक्रोफोन क्या कार्य करता है, बदल देता है। कार्य कि माइक्रोफोन का कार्य क्या कार्य है जो बदल देता है, किस में, ध्वनि संकेत को विद्युत संकेत में, ठीक है। डी ऑप्शन सही है। 138वां क्वेश्चन हम लोग का है, निम्नलिखित में से कौन सा बल मट्ठे में से क्रीम के अलग करने वाले काम आता है। तो अप केंद्रीय हो जाएगा, अप केंद्रीय, क्रीम को अलग करने के लिए तो अप केंद्रीय हो जाएगा, सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन 139वां क्वेश्चन, कौन सी तरंगे सोनार का उपयोग किया जाता है। तो पारासरब तरंगे, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, पारासरब तरंगे। अगला क्वेश्चन है 140वां क्वेश्चन हम लोग का, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। न्यूट्रॉन की खोज कर रहा है तो चैडविक साहब ने, ठीक है, जेम्स चैडविक हो जाएंगे, डी सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 141वां क्वेश्चन कह रहा है कि ऊपरी मिट्टी का कटाव एवं उर्वरकों के कीटनाशकों को बहाव जो जलाशय के एकत्रित हो का उदाहरण है। तो कौन सा हो जाएगा, ऋणात्मक एवं धनात्मक प्रदूषक हो जाएगा। कह रहे ऊपरी मिट्टी का कटाव एवं उर्वरकों का कीटनाशकों को बहाव जो जलाशय के एकत्रित हो उदाहरण है, तो ऋणात्मक एवं धनात्मक प्रदूषक, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित से एक ग्रीन हाउस गैस नहीं कह रहा है, नहीं कौन है, तो इसका सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं 143वां क्वेश्चन, पौधे के किस भाग को चरने वाला जानवर कभी भी नहीं खाते हैं। किस भाग को नहीं खाते, जड़ को कभी नहीं खाएंगे कोई भी जानवर, ठीक है। बी ऑप्शन सही है 143 का। 140, हमारे शरीर में कौन सी कोशिका अनऑक्सीशन नहीं कर सकती है। तो मस्तिष्क कोशिका हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है 145वां क्वेश्चन, निम्न में कौन सा तन का रूपांतर है। तना का रूपांतर कौन है, मनवाफी डिफ्लोफ्लेट, यहाँ कुछ क्या लिखा हुआ बुझा नहीं रहा, ठीक है। करेक्ट, निम्न में कौन तन का रूपांतरक है। तो नाग फनी ऐसे कुछ हो जाए, ठीक है। आप लोग देख लीजिए क्या लिखा बुझा नहीं रहा, ठीक है। क्वेश्चन हमको पहले से ठीक मिला है, ठीक है, तो इसका देख लीजिएगा आप लोग। अगले क्वेश्चन चलते हैं 145वां 146वां क्वेश्चन देखना है हम लोग को। अच्छा इधर 146वां क्वेश्चन है, बीज अंकुरन के लिए क्या आवश्यक नहीं है। अंकुरन के लिए नहीं कह रहा है तो खनिज लवण आवश्यक नहीं है, ठीक, नमी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तापमान चाहिए, ठीक है। खनिज लवण की जरूरत नहीं पड़ती बीज अंकुरन के लिए। अगला क्वेश्चन है 147 में, मनुष्य के रक्त में पीएच का वैल्यू कितना होता है। 7.5 से लेकर 7.45 तक, ठीक है। 7.35 से लेकर 7.45 तक, ठीक है। राइट आंसर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएंगे। अगला 48वां क्वेश्चन हमारा 48वां क्वेश्चन, मनुष्य में कलर ब्लाइंडेस हीमोग्लोबिन बीमारी के कारण होता है, एक्स गुणसूत्र में उपस्थित अप्रभावी जीन के कारण, ठीक है। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इशिहारा टेस्ट संबंधित है, इशिहारा से रंगहीन दृष्टि मता से, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही। 150वां क्वेश्चन है बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु स्रावित करते हैं, तो एंटीजन, राइट आंसर एंटीजन स्रावित करते हैं। तो हमारा टोटल 150 क्वेश्चन किया, ठीक है। लगभग मैथ का नहीं कर पाए हैं, मैथ का 10-15 क्वेश्चन हुए, ठीक है। तो आप लोग कर लीजिएगा, आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा देंगे, ठीक है। PDF यही PDF डाल देंगे टेलीग्राम। अगर आप लोग ज्वाइन नहीं किया तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, जाइए ज्वाइन कीजिए। अगर आप लोग चैनल में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। और कमेंट जरूर कीजिए वीडियो कैसा लगा आपको।